खिलती है कुछ कलियां कांटों में, गुलाब बन जाती है। आग का दरिया तैर कर चिंगारी लावा बन जाती है। भर के सांस रगों में जिद आंखों में घर कर जाती है। हौसले से भरी उड़ान बाज बन जाती है। मेरा सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, और वो है मेरी देश की मरते दम तक सेवा करना। ये कहा था भगत सिंह ने। जी, सरदार भगत सिंह की बात कर रहा हूं। ये कोई हकीकत नहीं, पर एक रोज ऐसा हुआ था। मुझसे मिलने सरदार भगत सिंह आया था। आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे जब उनके बारे में कुछ पंक्तियां पढ़ रहा था। उस रात सरदार मेरे सपने में आया था। आइए सुनते भगत ने क्या कहा था। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। जी, मैं सरदार भगत सिंह। न जाने कितने सालों बाद मिट्टी की सुगंध आई है। मां, तुझसे मिलने की जिद फिर जिंदा कर लाई है। आजादी के 75 साल बाद तुमसे मिलने आया हूं। हाँ, कुछ सपने अधूरे रह गए थे, आज तुमसे बांटने आया हूं। एक करना चाहता था भारत को जिसका रंग हरा हो, आसमान केसरिया रंग से भरा हो, दिलों में सफेदी और कर्म के 24 घंटे हो। ऐसा शान से फड़कता मेरा तिरंगा हो। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि आज फिर बनना जरूरी है, उसके पहले मैं कुछ चंद शब्द तुमसे बांटना चाहता हूं। फिर न्यू HRA की स्थापना करेंगे, देश के युवाओं को एक करेंगे। दोस्तों, मैं भी जीना चाहता था, पर कैद में नहीं, आजाद होना चाहता था। मेरा नाम हिंदुस्तान की क्रांति में उस मुकाम पर पहुंच चुका था। क्रांतिकारी दल और उसके कुर्बानी ने मुझे इतना ऊंचा बना दिया था कि जीवित रहते मैं इतना ऊंचा स्थान कभी ना हासिल कर पाता। अगर मैं बच जाता तो क्रांति की लड़ाई धीमी पड़ जाती। हिंदुस्तान के माताओं को अपने बच्चों में भगत को देखने की आरजू कम हो जाती। मुझे मालूम था मेरी कुर्बानी के बाद लाखों की भीड़ लावा बनकर बरसेगी, जिसको रोकना सरकार के लिए आसान बात नहीं होगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है। आज भी यह सोचता हूं, देश और मानवता के लिए कुछ करना था, सारी आरज़ू दिल में रह गई। इसका अफसोस हरदम मेरे दिल में कैद रहेगा। अगर स्वतंत्र भारत में मैं जिंदा रहता तो देश को एक और ले जाने का असंभव प्रयत्न करता। ये लालसा के अलावा और कोई ख्वाहिश फांसी के वक्त मेरे मन में नहीं थी। दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझसे भाग्यशाली कौन है जिसे लोगों ने अपने दिल में रखा। मेरे जाने के बाद सारा देश एक हुआ, युवाओं का खून खोला। जो असंभव लग रहा था वो संभव हुआ। आज मैं एक विचार हूं जो कि हर किसी के दिल में आता हूं, पर जो मेरे विचार है वो लोगों तक पहुंचाने आया हूं। भारत आज एक विकसित देश है, पर आज भी जाति, वर्ण, वर्ग, भाषा से बटा हुआ है। लोग राजनीति से दूर भाग रहे हैं, बल्कि युवाओं को तो राजनीति में उतरना होगा। सत्ता अगर सिर्फ ताकतवान शासकों के हाथ में रहेगी तो आम आदमी, किसान, मजदूर वर्ग बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने HSRA की स्थापना की थी, और आज HSRA इसलिए जरूरी है। एक आर्मी की जरूरत है। युद्ध क्या सोचता है, दुनिया को ये बताने की जरूरत है। आज HRA की शपथ लिखने जा रहा हूँ। अगर मेरे विचारों से देश का एक भी युवा साथ देगा तो भी मुझे खुशी होगी, और फिर जल्द ही मुलाकात होगी। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। जय हिंद, वंदे मातरम।